तुम्हें पता है अम्मी बहुत खुश हैं। वो नहीं जानती थी कि ज़ुहैब आपका भाई है। इत्तेफाक तो है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपकी अम्मी मेरी बहन के इस रिश्ते पे खुश नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था ना, जब भी इंसान किसी चीज का पक्का इरादा करता है ना, तो जिंदगी में कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं और अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देता आपको। मतलब कोई गेम चल रही है मामा कि यहाँ मंगनी करूँ, वहाँ मंगनी करूँ। कि तुम्हारे मॉम एंड डैड नहीं चाहते कि मैं उनकी बहू बनूं, वो भी इस व्हीलचेयर समेत। जिस बंधन में हम बंधने चाह रहे हैं उसे लूज नहीं होना चाहिए। गिरा मजबूत होगी तभी तो रिश्ते कायम रहेंगे ना, जिंदगी भर। अगर जिंदगी रही तो मम्मी, सारी जिंदगी आप लोग मुझे इररिस्पॉन्सिबल, अनरिलायबल, नॉन सीरियस कहते हैं, और अब जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाह रहा हूं तो क्यों रोक रही हैं आप मुझे? उसके दिल में जगह खाली थी तभी तो मैं आया ना। जब जगह खाली होती है तभी तो कोई आता है। We'll miss you. कभी कभी I feel so lonely. मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। अब लोग सब मुझे छोड़ के चले गए। नवीन ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया।
भाई साहब, मेरा ख्याल है हमें बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। जी जी, फौरन, अभी फौरन। You're looking so pretty, wow! और ये बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं ना, love them. मेरा ख्याल है आप रस्म शुरू कर दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई आप भी जरा साथ दें। जरूर। भाई साहब, अगर इजाजत हो तो लड़की की माँ अंगूठी पहनाना चाहिए। जी जी, बिस्मिल्लाह करे भाई, नेक काम में देरी कैसे? चलो बेटा जी, बिस्मिल्लाह करो। लो आयजा को रिंग पहनाओ। मामा, हमें उसका इंतजार करना होगा। इंतजार किसका? बहुत जरूरी है। क्यों? आइज़ के लिए पानी लेकर आओ। इसको हॉस्पिटल लेके जाओ यार। तुम डॉक्टर को फोन करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। इसको यहाँ से तो उठाओ। शहर ने झूठी पनाह है खोजी, छा गई है गमों की बेहोशी। ब्रेक के बाद मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, उन दोनों को अस्पताल जाने की क्या जरूरत थी? ज़ोहेब को यहीं रुकना चाहिए था। अरुणा और वो क्या नाम है उस लड़के का जिससे उसकी मंगनी हुई है, असल, बस वो काफी थे अपने मेहमान को अस्पताल ले जाने के लिए। देखिए, आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, वो लोग आ जाएंगे। और वैसे भी तो दोनों फैमिलीज के मेहमान कॉमन हैं। मुझे तो लगता है कि वन रोज स्ट्रीट को नजर लग गई है दुश्मनों की। थैंक गॉड हम लोग टाइम पर आ गए। ऑन ड्यूटी डॉक्टर कह रहा है कि अब आउट ऑफ डेंजर है। शुक्र है खुदा का। क्या वो होश में है? होश में तो नहीं है, लेकिन आ जाएगी। एक्चुअली उसने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली थी, और वो भी अलग अलग किस्म की। कभी कभी अलग अलग दवाओं का रिएक्शन भी हो जाता है एक दूसरे के साथ। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। असर जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं ना, वो अक्सर सुसाइडल हो जाते हैं। रूबी, रूबी, सहर कहाँ है? क्या कहा है डॉक्टर ने? ठीक है अब वो? रिलैक्स रिलैक्स, शी इज ओके नाउ, बिल्कुल ठीक है वो। आप लोग क्यों आ गए? आप मम्मी और बाबा सब बहुत परेशान हो रहे थे, हमसे रहा नहीं गया। क्या हमें शहर को इस सिचुएशन में छोड़ के वापस जाना चाहिए? कुछ कह नहीं सकते यार। आई थिंक आप लोगों को वापस चले जाना चाहिए। नवीद, आप आयजा को लेकर घर जाएं वापस प्लीज।
सुहेब, कूची भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुम जाओ घर। आंटी अंकल सारे मेहमान पैनिक में हैं। दूसरा फंक्शन छोड़ के तो नहीं आना चाहिए ना। फंक्शन तो आप लोग भी छोड़ के आए हुए हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से अरुणा बिल्कुल ठीक कह रही है। आप लोग जाएं, सुहेब आप भी जाओ। हम यहाँ पे हैं शहर के लिए। डोंट वरी। हाँ, असर और मैं यहीं रुकेंगे। जब तक शहर की कंडीशन स्टेबलाइज नहीं होगी, मैं नहीं जाऊंगी। इट्स ओके, यू गाइस गो, सीरियसली। बिल्कुल आप लोग जाओ यार, परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। डोंट वरी। हम फोन करेंगे। क्या कहा डॉक्टर्स ने? You're right. अभी तुमने क्या सोचा है रूना? इस बारे में मौका अच्छा है, अभी भी से रख सकते हैं। मैं समझी नहीं। बहुत अच्छा हो गया कि शहर के पैनिक की वजह से वो सब कुछ होने से रुक गया जो शायद जबरदस्ती हो रहा था। असर, तुमने क्यों समझा हुआ है कि मैं जबरदस्ती कुछ कर रही हूँ? देखिए रूना, अगर आप डिनाइल में रहना चाहती हैं तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। और तुम इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंच गए हो कि मैं डिनायल में हूँ या किसी प्रेशर में ये सब कुछ कर रही हूँ? आपने शायद सुहेब का चेहरा नहीं देखा था। देखा था? वो सुहेब का चेहरा है, मेरा नहीं। अपने आप को देखें, लुक एट योरसेल्फ। आपके चेहरे पे भी एग्जैक्टली वही रिफ्लेक्शन है जो मुझे उसके चेहरे पे नजर आता है। असर, मुझे क्या करना पड़ेगा ये प्रूफ करने के लिए कि मैं जबरदस्ती कुछ नहीं कर रही हूँ? मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा। अगर तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा तो हम यहाँ खड़े क्या करें? हम वहां क्यों नहीं जा रहे? मेरी मम्मी और आपके डैडी इंतजार कर रहे होंगे और बाकी मेहमान भी होंगे। उन्हीं की खुशी के लिए चलते हैं। थैंक्स गॉड, शहर ने तो एकदम परेशान करके रख दिया। इसने किया क्या? आई नो, अनबिलीवेबल। सेट किस बात पे? ओह, वो आ गए बच्चे, शुक्र अल्लाह का। बेटा कैसी है आपकी दोस्त? क्या कह रहा था डॉक्टर? जी आंटी अब ठीक है, शुक्र है टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच गए थे, अब काफी बेहतर है। अरुणा कहाँ है? और असर? वो दोनों शहर के साथ आएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अच्छा बैठो आप लोग। चले राफिया जी, आप अंगूठी पहनाइए, आ गई, बहुत देर हो चुकी है।
मुबारक हो। मुबारक। राफिया, ज़ूबी को बुलाओ, उसे कॉल करो, उसे टेक्स्ट मैसेज करो, उसे यहाँ पे होना चाहिए। देखो ना, वो लड़की इंतजार कर रही है, बुरा लग रहा है। राफिया जी, अब गुची को भी अंगूठी पहना दें आप। लेकिन अभी ज़ूबी भी तो नहीं आया है ना। सोहेब भी आता ही होगा इंशाल्लाह, वो आएगा तो उसको अंगूठी पहना देंगे। बच्ची का दिल बुरा हो रहा है, उसका दिल रख ले। हेलो भाई, ज़ोहेब आ गया। वेलकम वेलकम, द सेरेमनी इज जस्ट स्टार्टेड। ज़ूबी कहाँ रह गए थे? आयजा के साथ क्यों नहीं आए थे? वहाँ अरुणा को मेरी जरूरत थी। आई मीन के वहाँ अरुणा और असर को मेरी जरूरत थी। Sorry, I can't do this. क्या मम्मी? क्या हुआ? लग तो रहा था ज़ोहेब की अम्मी जाग गईं, मगर ये तो बीच मंगनी से भाग गईं। अरे कहाँ जा रही हैं? ब्रेक के बाद। ज़ूबी कहाँ रह गए थे? आयजा के साथ क्यों नहीं आए थे? वहाँ अरुणा को मेरी जरूरत थी। आई मीन के वहाँ अरुणा और असर को मेरी जरूरत थी। Yes. Hello. Oh hi. कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम How are कैसी you? हो? Good. आओ बैठो यार।
तबीयत कैसी है? यार मच बेटर नाउ। इधर बैठो ना। नहीं नहीं, I'm good. अच्छा यार, तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू एंड आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से उस दिन तुम दोनों का प्रोग्राम खराब हो गया। Don't be silly. और बल्कि मैं तो तुम्हारी तस्वीरें देख रही थी, और तुम मुझे बताओ कि तुमने फेसबुक पे अपनी तस्वीरें क्यों नहीं अपलोड की? बल्कि मैं तो ढूंढ रही थी कि असर तुम्हारी पिक्चर कोई नजर आएगी। सहर, तुम्हें तो पता है मैं सोशल मीडिया पे अपनी प्राइवेट लाइफ शेयर करने में बिलीव ही नहीं करती। और जुहैब और उसकी मंगेतर की भी कोई तस्वीर नहीं है। जूबी की भी कुछ ऐसी थिंकिंग है। इनफैक्ट जूबी और अरुणा की थिंकिंग बहुत मिलती है। तुम्हें तो पता है सहर, मैं ये टेक्निकलिटीज में बिलीव नहीं करती। इन रस्मों में ये रिश्ता, अंगूठी, मंगनी, हत्ता कि इवन शादी, मुझे सब बहुत सुपरफिशियल लगता है। इट डजंट मीन एनीथिंग। ये सारी चीजें दिलों की गहराइयां और उनकी इंटेंसिटी और रिलेशनशिप्स का अंदाजा तो नहीं लगा सकती ना। देयर इज नो पॉइंट टू ऑल दिस। अरुणा, तुम ये कहना चाहती हो कि ये जो रिंग मैंने पहनी हुई है ये मीनिंगलेस है? और नवीद का और मेरा जो रिश्ता है वो सुपरफिशियल है? नहीं अरुणा, हम इसी सोसाइटी में रहते हैं और हमें यहाँ के ट्रेडिशंस मानने पड़ते हैं। मैंने भी रिश्तों को बहुत उधरते बिखरते देखा है। आई थिंक इंसान गलतियों से ही कुछ सीखता है, और ये इंसान की नेचर आई गेस। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो रूबा, कम है यार, तुम्हारे साथ कोई तो है ना जिसके लिए तुम फील करती हो। और मुझे देखो, बेनाम बेख्वाब, मेरे साथ तो कोई है भी नहीं। अकेली नहीं हो सहर, हम हैं ना तुम्हारे साथ। कोई जरूरत नहीं अकेला फील करने की। मैं भी आ रही हूँ। We have to. Nobody's alone. And nobody's gonna cry. Yeah. तुझे खामखा के वहम आ रहे हैं, ऐसे नहीं सोचते मेरी बच्ची। मुझे कोई वहम नहीं आ रहा अम्मी, इट्स अ फैक्ट। ये रिश्ता उस पर मुसल्लत किया गया है, बल्कि ये बात मुझे अब रियलाइज हो रही है। आपने उस दिन देखा नहीं, मंगनी की शाम को भी तो सारी बात खुल के सामने आ ही गई ना। वो आज भी अरुणा का ही है। आपने देखा नहीं, आपने नोट नहीं किया वो किस तरह से एक दूसरे को अभी तक देखते हैं। मुझ पर तो वो सिर्फ तरस खा रहा है। उसको लगता है उसकी इस बेपरवाही की वजह से उसे इस गलती का अजाला बढ़ना है। सिर्फ ये कर रहा है और कुछ नहीं। तू बिल्कुल गलत कह रही है गुची, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तेरा दोस्त बहुत पहले से था, तुझे पसंद करता था। क्या मेरी बेटी से उसको मोहब्बत नहीं हो सकती? अम्मी, नहीं है ना उसको आपकी बेटी से मोहब्बत। क्यों आप हकीकत से नजरें चुराई जा रही हैं? अम्मी, हकीकत को मानना होगा। जितना जल्दी आप इस बात को मान जाएं उतना ही बेहतर है। नहीं होगा ये, सही है?
आप नहीं समझेंगी मम्मी, मैंने दिल से फील किया है। आप वहां नहीं थी जब मैंने और उन्होंने हॉस्पिटल के बाहर जुहेब को घर भेजने की कोशिश की, तो उसका बस नहीं चला था कि मुझे गोली मार दे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि जुहेब के बस में क्या था, तो मुझे ये बताओ कि अरुणा के बस में क्या नहीं था। क्या आप सुनने और समझने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हैं? I don't want to know. इट वॉज वेरी एम्बेरसिंग। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, खासतौर पर ऐसे मौक़ों पे तुम्हें अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए था। I can't help myself ना, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। पता नहीं बेचारी वो क्या सोच रही होगी, आखिर वो इस घर की होने वाली बहू है। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बार बार अरुणा का ख्याल आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि भाई ये अंगूठी तो उसकी है ना। तुम्हें उस वक्त अरुणा याद नहीं है जब ये तुम सब कुछ प्लान कर रही थी 1 रोज स्ट्रीट में? तुम्हारी जिद ने हमें एक ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया। I'm sorry ना। तुम्हें मुझे सॉरी करने की जरूरत नहीं, जाके तुम्हें उसे सॉरी करना चाहिए, इसकी तुमने बेइंतहा इंसल्ट की है। गुची, आखिर वो हमारे बच्चों का होने वाला ससुराल है, इससे तुम्हारी इज्जत में कोई कमी नहीं आ जाएगी। प्लीज गो एंड से सॉरी टू हर, गो फॉर माई सेक प्लीज। गुची को मिल गया मंगनी से सबक, किसी को पाने चली थी नाहक। क्या पर्दे उठ रहे हैं? ब्रेक के बाद। राफिया ने अजीब माहौल बना दिया था, खासी शर्मिंदगी की बात थी। बाबा, आप ही उन्हें बढ़ के तसल्ली दे देते ना। मैं कैसे? कोई फैमिली मेंबर इस सिचुएशन को हैंडल करता ना बाबा। एंड योर फैमिली, बाकी सब लोग तो गैर थे। मैं तो खुद बेकाबू हुए जा रहा था। मुझे वो सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आपको क्या नहीं अच्छा लग रहा था? राफिया रूबी के नाम की अंगूठी किसी और को पहना रही थी, और जब मुझे रूबी के नाम के बजाय किसी और के नाम की अंगूठी पहनाई जा रही, तब आपको कैसा लग रहा? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। क्यों बाबा? क्योंकि बेटा इसमें आपकी खुशी थी। क्या आप कैसे कह सकते हैं बाबा? हाँ? क्या कहना चाह रही? फर्ज करें मैं असर के नाम की अंगूठी नहीं पहनना चाहती थी। देखो बेटे, तुम चाहे अंगूठी पहनना चाह रही थी या अंगूठी नहीं पहनना चाह रही थी, तुम्हारी खुशी थी या खुशी नहीं थी, मैं तो हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा ना, तुम्हारी कुव्वत बनूंगा, आपकी स्ट्रेंथ बनना, क्योंकि आप मेरी कुव्वत हो, आप मेरी ऑक्सीजन हो। आप मेरे
इलॉजिकल और अनरीजनेबल डिसीजन को सपोर्ट करते विदाउट एनी क्वेश्चंस। बशर्ते कि वो डिसीजन तुम्हें या किसी और को कोई नुकसान न पहुंचाए। आई विल ऑलवेज बी विद यू। You know I love you, Baba. सहर कैसी है? ठीक है, उसने तो ये ड्रामा करना ही था। आई फील सॉरी फॉर हर। तुम कैसे कह सकती हो कि ये सब ड्रामा था? क्योंकि वो बहुत अटेंशन सीकर है। अपने पेरेंट्स की महरूमी के बाद तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। मैं तो डर ही गया था। क्यों? मुझे तो लगा था कि जैसे अब सब कुछ पोस्टपोन हो जाएगा। मंगनी तो आगे हुई की हुई। अगर मंगनी आगे हो भी जाती तो क्या होता? क्यों? आप भी यही सब चाहती थी क्या? अगर ये मेरे हाथ में ना भी होती ना, तब भी मैं आपके साथ यहाँ ही बैठी होती। शायद असर और अरुणा एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। मैंने ही कुछ गलत समझ लिया था। वो दोनों अभी नौजवान हैं और जिंदगी के बहुत सारे मौसम आने हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंस करने हैं। हमारी जिंदगी में कौन से मौसम रह गए? ज्यादा नहीं, एक तो है। कौन सा? तन्हाई। You mean loneliness? अकेलापन। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम और मैं अपना अकेलापन शेयर कर लें। प्लीज डोंट थिंक कि मैं अपने अकेलेपन से डर कर ये बात कह रही हूँ तुमसे। मैं तो डरता हूँ, अकेलेपन से बहुत डरता हूँ। मुझे बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं आया था कि अरुणा एक दिन चली जाएगी। शायद फिजिकली चली जाए, लेकिन बेटियां तो कभी भी अपने बाप के दिल से नहीं जाती, और वो भी आप जैसे बाप के दिल से। तो कोई और भी तो है जो मेरे दिल से नहीं जा रहा। कौन? अब हर बात को अल्फाज तो नहीं दिए जा सकते ना, कुछ समझ जाओ। I still want to know. कौन है? वो तुम हो। इसका मतलब है कि मैंने गलत समझा कि तुम्हारी और मेरी जिंदगी में अगला मौसम सिर्फ तन्हाई का है। हाँ?
बिल्कुल गलत समझा था। तो फिर मेरे होते हुए तुम और तुम्हारे होते हुए मैं अकेली क्यों हूं? ये भी बताना पड़ेगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है ज़ुहैब। शुक्र करो तुम्हें अंकल की डांट से इस बार भी बचा लिया। प्लीज यार, ये मुझे बचाने का क्रेडिट ले लेके तुम कब तक मुझ पे एहसान जताओगी? और ये जो तुम मुझे हर वक्त रिश्वत देने के लिए ले आते हो यहाँ पे, हाँ, ये मत समझो कि मैं तुम्हारी हरकतों को इंडोर्स करती हूँ। जस्ट बिकॉज मैं तुम्हें कुछ कहती नहीं हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे अच्छा लगता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम लड़कियों को बेवकूफ बनाते हो और फ्लर्ट करते हो उनके साथ। रूना, मेरी बात एक अच्छी तरह याद रखो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना वो मैं तुम्हारी इजाजत से कर रहा हूँ, तुमसे छुप के कुछ नहीं कर रहा हूँ। और बाय द वे, जब तक तुमने मुझे छूट दी हुई है मुझे करने दो। जब तक से तुम्हारा मतलब? भाई जब तक मेरी और तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि शादी के बाद तुम भी और औरतों की तरह पोजेसिव ही हो जाओगी अपने हस्बैंड के बारे में। ज़ुहैब, मैं अभी भी तुम्हारे बारे में पोजेसिव हूँ। देखो, मुझे पता है कि तुम ज्यादा देर लड़कियों को बेवकूफ नहीं बना सकते और ना ही उन्हें जज्बाती होने देते हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे अंदर किसी भी किस्म की हसरतें रहे और तुम ये समझो कि तुम बचपन से एक चुड़ैल के साथ। खुद को चुड़ैल कह रही हो? हाँ। देखो ज़ुहैब, मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि देखो इस मजाक ही मजाक में कोई सीरियस ना हो जाए तुम्हारे साथ और तुम फंस ना जाओ। रूना, ये जो तुम कम को कैफे में जाके आयजा और मम्मी के साथ बैठ के मेरा एनालिसिस करते हो ना, बिल्कुल सिगमंड फ्रॉइड के स्टूडेंट्स बनकर, ये ठीक बात नहीं है। सुबह मुझे किसी के साथ बैठ के तुम्हारा साइको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। तुम एक ऐसी किताब हो जिसको मैं बचपन से पढ़ रही हूँ। really? फिर भी तुम इस किताब में फेल हो? जी नहीं, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हर वक्त A+ मिलता है मुझे इसमें। अरुणा ने सुनाया बाबा को फैसला, चाहती है अपने सब्र का सिला। ब्रेक के बाद ज़ुहैब, मुझे तुम्हारी नीयत और तुम्हारे खुलूस पे कोई शक नहीं है। तुम्हारा दिल तो बहुत साफ है। दिल तो मम्मी का भी बिल्कुल साफ है। अब हम इतना दूर भी नहीं आए कि वापस ना जा सके। तुम अभी तक यहीं पे हो? मैंने तुम्हें कहा भी था कि प्लीज वहां जाओ और माफी मांगो उनसे। देखें, इतने प्रेशर में आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो लोग आयजा के ससुराल वाले हैं तो आफ्टर ऑल हम भी तो उनकी बेटी के ससुराल वाले हैं। तुम कोई मुजरिम तो नहीं हो कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारी और अरुणा के बीच में आके खड़ी हो जाऊं। जिस तरह गुची ने ये फील किया है कि तुम्हारा रिश्ता उसके साथ सुपरफिशियल था, एग्जैक्टली वैसे ही मैंने भी ऐसा फील किया। अरुणा, मेरा ख्याल है कि हमें रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हकीकत कुछ और है और हम लोग कहीं और ही जा रहे थे।
Mama, I feel so lonely. मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। अब लोग सब मुझे छोड़ के चले गए। नवीन ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। भाई साहब, मेरा ख्याल है हमें बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। जी जी, फौरन, अभी फौरन। You're looking so pretty. Wow. और ये बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं ना। Love them. मेरा ख्याल है आप रस्म शुरू कर दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप भी जरा साथ दें। जरूर। भाई साहब, अगर इजाजत हो तो लड़की की माँ अंगूठी पहनाना चाहिए। जी जी, बिस्मिल्लाह करे भाई, नेक काम में देरी कैसे? चलो बेटा जी, बिस्मिल्लाह करो। लो आयजा को रिंग पहनाओ। मामा, हमें उसका इंतजार करना होगा। इंतजार? किसका? बहुत जरूरी है। क्यों? आयरस के लिए पानी लेकर आओ। इसको हॉस्पिटल लेके जाओ यार। तुम डॉक्टर को फोन करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। इसको यहाँ से तो उठाओ। शहर ने झूठी पनाह है खोजी, छा गई है गमों की बेहोशी। ब्रेक के बाद मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, उन दोनों को अस्पताल जाने की क्या जरूरत थी? ज़ोहेब को यहीं रुकना चाहिए था। अरुणा और वो क्या नाम है उस लड़के का जिससे उसकी मंगनी हुई है, असर, बस वो काफी थे अपने मेहमान को अस्पताल ले जाने के लिए। देखिए, आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, वो लोग आ जाएंगे। और वैसे भी तो दोनों फैमिलीज के मेहमान कॉमन हैं। मुझे तो लगता है कि वन रोज स्ट्रीट को नजर लग गई है दुश्मनों की। थैंक गॉड हम लोग टाइम पर आ गए। ऑन ड्यूटी डॉक्टर कह रहा है कि अब आउट ऑफ डेंजर है। शुक्र है खुदा का।
क्या वो होश में है? होश में तो नहीं है, लेकिन आ जाएगी। एक्चुअली उसने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली थी, और वो भी अलग अलग किस्म की। कभी कभी अलग अलग दवाओं का रिएक्शन भी हो जाता है एक दूसरे के साथ। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? मैंने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। असर जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं ना, वो अक्सर सुसाइडल हो जाते हैं। रूबी, रूबी, सहर कहाँ है? क्या कहा है डॉक्टर ने? ठीक है अब वो? रिलैक्स रिलैक्स, शी इज ओके नाउ, बिल्कुल ठीक है वो। आप लोग क्यों आ गए? मम्मी और बाबा सब बहुत परेशान हो रहे थे, हमसे रहा नहीं गया। क्या हमें शहर को इस सिचुएशन में छोड़ के वापस जाना चाहिए? कुछ कह नहीं सकते यार। आई थिंक आप लोगों को वापस चले जाना चाहिए। नवीद, आप आयजा को लेकर घर जाएं वापस प्लीज। सुहेब, गुची भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुम जाओ घर। आंटी अंकल सारे मेहमान पैनिक में हैं। दूसरा फंक्शन छोड़ के तो नहीं आना चाहिए ना। फंक्शन तो आप लोग भी छोड़ के आए हुए हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से अरुणा बिल्कुल ठीक कह रही है। आप लोग जाएं, सुहेब आप भी जाओ। हम यहाँ पे हैं शहर के लिए, डोंट वरी। हाँ, असर और मैं यहीं रुकेंगे। जब तक शहर की कंडीशन स्टेबलाइज नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगी। इट्स ओके, यू गाइस गो, सीरियसली। बिल्कुल आप लोग जाओ यार, परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है, डोंट वरी। हम फोन करेंगे। क्या कहा डॉक्टर्स ने? राइट। अभी तुमने क्या सोचा है रूना? इस बारे में मौका अच्छा है, अभी भी सिरक सकते हैं। मैं समझी नहीं। बहुत अच्छा हो गया कि शहर के पैनिक की वजह से वो सब कुछ होने से रुक गया जो शायद जबरदस्ती हो रहा था। असर, तुमने क्यों समझा हुआ है कि मैं जबरदस्ती कुछ कर रही हूँ? देखिए रूना, अगर आप डिनाइल में रहना चाहती हैं तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। और तुम इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंच गए हो कि मैं डिनायल में हूँ या किसी प्रेशर में ये सब कुछ कर रही हूँ? आपने शायद सुहेब का चेहरा नहीं देखा था। देखा था? वो सुहेब का चेहरा है, मेरा नहीं। अपने आप को देखें, लुक एट योरसेल्फ। आपके चेहरे पे भी एग्जैक्टली वही रिफ्लेक्शन है जो मुझे उसके चेहरे पे नजर आता है। असर, मुझे क्या करना पड़ेगा ये प्रूफ करने के लिए कि मैं जबरदस्ती कुछ नहीं कर रही हूँ? मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा। अगर तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा तो हम यहाँ खड़े क्या करें? हम वहां क्यों नहीं जा रहे?
मेरी मम्मी और आपके डैडी इंतजार कर रहे होंगे और बाकी मेहमान भी होंगे। उन्हीं की खुशी के लिए चलता है। ज़ुबी कहाँ रह गए थे? आयजा के साथ क्यों नहीं आए थे? वहां अरुणा को मेरी जरूरत थी। आई मीन के वहां अरुणा और असर को मेरी जरूरत थी। Yes. Hello. Oh hi. कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम How are कैसी हो? you? I'm good. आओ बैठो यार। तबीयत कैसी है? यार much better now. इधर बैठो ना। नहीं I'm good. अच्छा यार तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you. And I'm so sorry मेरी वजह से उस दिन तुम दोनों का प्रोग्राम खराब हो गया। Don't be silly. और बल्कि मैं तो तुम्हारी तस्वीरें देख रही थी। और तुम मुझे बताओ कि तुमने फेसबुक पे अपनी तस्वीरें क्यों नहीं अपलोड की? बल्कि मैं तो ढूंढ रही थी कि असल तुम्हारी पिक्चर कोई नजर आई। सहर, तुम्हें तो पता है मैं सोशल मीडिया पे अपनी प्राइवेट लाइफ शेयर करने में बिलीव ही नहीं करती। और जुहैब और उसकी मंगेतर की भी कोई तस्वीर नहीं है। ज़ूबी की भी कुछ ऐसी थिंकिंग है। इनफैक्ट ज़ूबी और अरुणा की थिंकिंग बहुत मिलती है। तुम्हें तो पता है सहर, मैं ये टेक्निकलिटीज में बिलीव नहीं करती। इन रस्मों में ये रिश्ता, अंगूठी, मंगनी, हत्ता कि इवन शादी, मुझे सब बहुत सुपरफिशियल लगता है। इट डजंट मीन एनीथिंग। ये सारी चीजें दिलों की गहराइयां और उनकी इंटेंसिटी और रिलेशनशिप्स का अंदाजा तो नहीं लगा सकती ना। देयर इज नो पॉइंट टू ऑल दिस। अरुणा, तुम ये कहना चाहती हो कि ये जो रिंग मैंने पहनी हुई है ये मीनिंगलेस है? और नवीद का और मेरा जो रिश्ता है वो सुपरफिशियल है? नहीं अरुणा, हम इसी सोसाइटी में रहते हैं और हमें यहाँ के ट्रेडिशंस मानने पड़ते हैं। मैंने भी रिश्तों को बहुत उधरते बिखरते देखा है। आई थिंक इंसान गलतियों से कुछ सीखता है और ये इंसान की नेचर आई गेस। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो रूबा, कम है यार। तुम्हारे साथ कोई तो है ना जिसके लिए तुम फील करती हो। और मुझे देखो, बेनाम बेख्वाब, मेरे साथ तो कोई है भी नहीं। अकेली नहीं हो सहर, हम है ना तुम्हारे साथ। कोई जरूरत नहीं अकेला फील करने की। मैं भी आ रही हूँ। Hug too. Nobody's alone. And nobody's gonna cry. Yeah. तुझे खामखा के वहम आ रहे हैं। ऐसे नहीं सोचते मेरी बच्ची। मुझे कोई वहम नहीं आ रहा अम्मी। इट्स अ फैक्ट। ये रिश्ता उस पर मुसल्लत किया गया है। बल्कि ये बात मुझे अब रियलाइज हो रही है।
आपने उस दिन देखा नहीं, मंगनी की शाम को भी तो सारी बात खुल के सामने आ ही गई ना। थैंक्स गॉड, शहर ने तो एकदम परेशान करके रख दिया। इसने किया क्या? आई नो, अनबिलीवेबल। सेट किस बात पे? ओह, वो आ गए बच्चे, शुक्र अल्लाह का। बेटा कैसी है आपकी दोस्त, क्या कह रहा था डॉक्टर? जी आंटी अब ठीक है, शुक्र है टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच गए थे, अब काफी बेहतर है। अरुणा कहाँ है? और असर? वो दोनों शहर के साथ आएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अच्छा बैठो आप लोग। चले राफिया जी, आप अंगूठी पहनाइए, आ गई, बहुत देर हो चुकी है। मुबारक हो। मुबारक। राफिया, जूबी को बुलाओ, उसे कॉल करो, उसे टेक्स्ट मैसेज करो, उसे यहाँ पे होना चाहिए। देखो ना वो लड़की इंतजार कर रही है, बुरा लग रहा है। राफिया जी, अब गुची को भी अंगूठी पहना दे आप। लेकिन अभी जूबी भी तो नहीं आया है ना? सुहेब भी आता ही होगा इंशाल्लाह, वो आएगा तो उसको अंगूठी पहना देंगे। बच्ची का दिल बुरा हो रहा है, उसका दिल रख ले। लो भाई, सुहेब आ गया। वेलकम वेलकम, द सेरेमनी जस्ट स्टार्टेड। जूबी कहाँ रह गए थे? आयजा के साथ क्यों नहीं आए थे? वहां अरुणा को मेरी जरूरत थी। आई मीन के वहां अरुणा और असर को मेरी जरूरत थी। Sorry, I can't do this. क्या मम्मी, क्या हुआ? लग तो रहा था जुहेब की अम्मी जाग गईं, मगर ये तो बीच मंगनी से भाग गईं। अरे कहाँ जा रही हैं? ब्रेक के बाद।
तुम्हें पता है अम्मी बहुत खुश हैं। वो नहीं जानती थी कि ज़ुहैब आपका भाई है। इत्तेफाक तो है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपकी अम्मी मेरी बहन के इस रिश्ते पे खुश नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था ना, जब भी इंसान किसी चीज का पक्का इरादा करता है ना, तो जिंदगी में कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं और अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देता आपको। मतलब कोई गेम चल रही है मामा कि यहाँ मंगनी करूँ, वहाँ मंगनी करूँ। कि तुम्हारे मॉम एंड डैड नहीं चाहते कि मैं उनकी बहू बनूं, वो भी इस व्हीलचेयर समेत। जिस बंधन में हम बंधने जा रहे हैं उसे लूज नहीं होना चाहिए। गिरा मजबूत होगी तभी तो रिश्ते कायम रहेंगे ना, जिंदगी भर। अगर जिंदगी रही तो मम्मी, सारी जिंदगी आप लोग मुझे इररिस्पॉन्सिबल, अनरिलायबल, नॉन सीरियस कहते हैं, और अब जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता हूं तो क्यों रोक रही हैं आप मुझे? उसके दिल में जगह खाली थी तभी तो मैं आया ना। जब जगह खाली होती है तभी तो कोई आता है। We'll miss you. कभी कभी